हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आज हम टॉपिक करेंगे पीएच, और पीएच के न्यूमेरिकल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं, अगर आप कहीं पर आगे भी केमिस्ट्री के एंट्रेंस देते हो या कोई भी एग्जाम जिसमें आपको केमिस्ट्री आनी है, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। सो हर न्यूमेरिकल ध्यान से करना, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में न्यू कंसेप्ट यूज होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो होता क्या है पीएच। यहाँ पर जो वर्ड पी है उसका मतलब है पोटेंस, POTENZ। पोटेंस मीन्स पावर। किसकी पावर है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच है ना, एच मतलब हाइड्रोजन। सो पीएच मीन्स पावर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। किसी सोल्यूशन में कितने H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, मतलब ये किसी सोल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। वैसे अगर डेफिनेशन देखें, pH of a solution is defined as magnitude of negative power to which 10 must be raised to express hydronium ion या H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। मतलब मैं 10 की कितनी पावर लूं H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन को लिखने के लिए। मतलब अगर मैं लिख रही हूँ H3O पॉजिटिव मींस H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन के लिए मैं 10 की कितनी नेगेटिव पावर लूं, उसे मैं पीएच बोलूंगी। इन अदर वर्ड्स, पीएच में भी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिथम लेना है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का। मतलब pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन या माइनस लॉग H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। क्योंकि मुझे पता है H पॉजिटिव एक बहुत छोटा आयन है, ये वाटर के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बना लेता है। तो pH या तो माइनस लॉग H पॉजिटिव लिखो या माइनस लॉग H3O पॉजिटिव लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। सो ये फॉर्मूला है pH का और ये बहुत यूज होने वाला है। हमें पता है pH स्केल 1 से लेकर 14 तक होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 है। 7 से कम वाले एसिडिक, 7 से ज्यादा वाले बेसिक। ये आपने 10th क्लास में किया हुआ है, वही सेम कंसेप्ट है, जिसका पीएच जितना कम सोल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक। आगे के टॉपिक करने से पहले हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ लेते हैं। हमें पता है वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब वाटर डिसोशिएट करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है इन H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयन। जब वाटर डिसोशिएट हुआ, दो तरह के आयंस मिले, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। H पॉजिटिव एक बहुत छोटा आयन है, ये अकेला तो रहेगा नहीं। ये क्या करेगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव बना लेगा। या मैं इन अदर वर्ड्स इसको लिख सकती हूँ H2O प्लस H2O। दो H2O लिए गिव्स H3O पॉजिटिव, OH नेगेटिव। बस पिछली एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा है। देखो H2O तो पहले ही पढ़ा था, उसमें मैंने एक H2O और डाला था, वो ये लिख दिया। क्या मिल रहा है मुझे? H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वही लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखूं, K इज इक्वल टू, मैं ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रही हूँ। K इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ऊपर आएगी अपॉन रिएक्टेंट वाटर था, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन नीचे। ये जो H2O डिनोमिनेटर में पड़ा है, इसको K के साथ मल्टीप्लाई में ले जाऊं। K इंटू H2O की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन। देखो अब K भी कांस्टेंट है, H2O की कंसेंट्रेशन भी कांस्टेंट। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक और कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को KW बोलते हैं। और KW का नेम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या बना? प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी यही बन रही है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मे बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन। हमें पता है H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट करता है H3O पॉजिटिव की फॉर्म में, तो मैं H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव भी लिख सकती हूँ। ये KW ये बहुत यूज होने वाला है आगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस कंसेंट्रेशन, और इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 आती है, जो कि फिक्स्ड है। ये याद रखना, आगे हम यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में या वाइवा में भी कई बार पूछा जाता है। विल द pH ऑफ वाटर बी सेम एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। आपने बताना है 4 डिग्री पर और 25 डिग्री पर क्या वाटर का pH सेम होगा। हमें पता है वाटर न्यूट्रल होता है, मतलब उसका 7 pH होता है। बट अब आपको दो टेम्परेचर गिवन है, एक 4 डिग्री सेल्सियस, एक 25 डिग्री सेल्सियस। क्या वाटर का pH दोनों टेम्परेचर पर सेम होगा या डिफरेंट, ये आपने बताना है। एक बार खुद सोच कर देखो, फिर इसका आंसर डिस्कस करते हैं। आंसर इज नो, pH of water will not be same at 4 and 25 डिग्री। 4 डिग्री पर और 25 डिग्री पर pH वाटर का सेम नहीं होगा।
एज द पीएच ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं पीएच डिक्रीज हो रहा है। हमें पता है जो वाटर है वो आयनाइज होता है, H2O जब आयनाइज होगा H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे और OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाया डिसोसिएशन ज्यादा होगी, मोर डिसोसिएशन अक्कर, जितनी ज्यादा डिसोसिएशन होगी उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। मोर डिसोसिएशन अक्कर, मोर इज H पॉजिटिव, उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे। OH नेगेटिव आयंस भी उतने ज्यादा होंगे, H पॉजिटिव आयंस भी उतने ज्यादा होंगे। जितने H पॉजिटिव ज्यादा, pH उतना कम, क्योंकि जो pH है वो नेगेटिव है, माइनस ऑफ log H पॉजिटिव। pH इज माइनस log H पॉजिटिव, इसकी वजह से H पॉजिटिव जितने ज्यादा pH उतना कम। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाया डिसोसिएशन बढ़ गई, डिसोसिएशन बढ़ने से H पॉजिटिव इनफैक्ट OH नेगेटिव दोनों बढ़ रहे हैं, सोल्यूशन ओवरऑल तो न्यूट्रल ही रह रहा है, बट क्योंकि H पॉजिटिव बढ़ गए जिसकी वजह से pH डिक्रीज हो गया, तो pH ज्यादा होगा एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड लेस एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब pH वाटर का सेम नहीं होगा, 25 पर तो 7 होता है, 4 डिग्री पर 7 से थोड़ा ज्यादा होगा। वाटर रहेगा तो न्यूट्रली। एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर देती हूँ। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ा और वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए, वही बात डिस्कस की अभी हमने, जिसकी वजह से आयनिक प्रोडक्ट भी बढ़ा, पीएच डिक्रीज हो गया बिकॉज पीएच इज नेगेटिव ऑफ log H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव बढ़ने से पीएच कम हो गया, बट ओवरऑल वाटर न्यूट्रल रहेगा क्योंकि H पॉजिटिव बढ़े तो OH नेगेटिव भी तो बढ़े। सेम कंसेंट्रेशन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की, कंसेंट्रेशन सेम होने की वजह से सोल्यूशन न्यूट्रल है बट पीएच डिक्रीज हो रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वाइवा में भी कई बार पूछते हैं। हमने करना है अब रिलेशन बिटवीन पीएच एंड OH। डेफिनेशन से हमें पता है पीएच होता क्या है, पीएच इज माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। इसी तरीके से POH क्या होगा, माइनस ऑफ log ऑफ OH नेगेटिव, यही होगा। अब मुझे निकालना है पीएच और पीओएच में रिलेशन। हमने भी किया था केडब्ल्यू का फॉर्मूला था H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 10 की पावर -14, ये फिक्स रहने वाली है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लो। दोनों तरफ जब हम log लेंगे, log ऑफ KW इज इक्वल टू log ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव इज इक्वल टू log ऑफ 10 की पावर -14। देखो log में ना जो पावर है वो आगे आ जाती है, -14 log 10, और मुझे पता है log 10 की वैल्यू फिक्स है 1, तो -14 इंटू 1 आ गया इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही रहने दिया log KW। अब ये log में प्रोडक्ट आ रहा है, मुझे पता है log m इंटू n, ये फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। जब log डिस्ट्रीब्यूट होता है ना मल्टीप्लाई में, तो बीच में प्लस का साइन आता है, मतलब log H पॉजिटिव प्लस log OH नेगेटिव। बट मुझे चाहिए क्या, देखो डेफिनेशन में माइनस ऑफ H पॉजिटिव और माइनस ऑफ OH नेगेटिव चाहिए ना। अभी एक बार इस स्टेप में मैं इसको सेम लिख देती हूँ, log H पॉजिटिव प्लस log OH नेगेटिव। अब क्या करो, दोनों तरफ नेगेटिव ले लो, माइनस log KW इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव प्लस माइनस log OH नेगेटिव, और ये जो -14 है उसका माइनस हुआ तो प्लस हो गया, 14 बच गया। अब ये माइनस log H पॉजिटिव तो PH है, प्लस माइनस log OH नेगेटिव POH है, इज इक्वल टू 14। ये रिलेशन बन गया। देखो अब log ऑफ समथिंग है ना, उसके आगे P लिख देते हैं, तो उसको PKW लिख दो, तो यहाँ से PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH विच इज इक्वल टू 14। मुझे रिलेशन चाहिए था PH और POH में, तो क्या रिलेशन आ गया, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। So this is the required relation between pH and POH। अब एक रिलेशन हमें और करना है, रिलेशन बिटवीन Ka and Kb। इसके लिए ना मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। एग्जांपल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम होगा, डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव F नेगेटिव में। अब ये जो F नेगेटिव है ये कंजुगेट बेस है HF का, इसी से बना है ना। F नेगेटिव अगर कंजुगेट बेस है तो बेस तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो अगर मैं इसको वाटर में डालूंगी F नेगेटिव क्या करेगा, वाटर से H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा। F नेगेटिव ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, HF बन गया, बचा क्या, OH नेगेटिव। सो ये एक रिएक्शन बन गई जिसमें HF एसिड की तरह काम कर रहे हैं,
दूसरी रिएक्शन में मैंने F नेगेटिव लिया जो कि उसका कॉन्जुगेट बेस है, उसकी रिएक्शन कर दी वाटर से। ऊपर वाली रिएक्शन से Ka निकलेगा क्योंकि HF एसिड का काम कर रहा है, नीचे वाली रिएक्शन से Kb निकलेगा क्योंकि F नेगेटिव बेस है। तो दोनों के एक्सप्रेशंस लिख देती हूँ। होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेरे पास H पॉजिटिव है F नेगेटिव है, इन दोनों की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है HF। ऐसे Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट HF OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट F नेगेटिव H2O। अब मैं दोनों का प्रोडक्ट ले रही हूं Ka इंटू Kb। Ka इंटू Kb किया, Ka की वैल्यू डाल दो, H पॉजिटिव F नेगेटिव अपॉन HF इंटू Kb की वैल्यू डाल दो HF OH नेगेटिव अपॉन F नेगेटिव H2O। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, HF से HF कैंसिल, F नेगेटिव से F नेगेटिव कैंसिल, क्या बच गया H पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन H2O। और हमें पता है H2O की जो कंसंट्रेशन है वो तो कांस्टेंट होती है, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं, राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जाएगा तो वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये H2O तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास Ka इंटू Kb किसके इक्वल आ गया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये दोनों का प्रोडक्ट, इसे तो हम Kw बोलते हैं। सो रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb इज Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। अब इसी एक्सप्रेशन को यूज करके हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन Pka एंड Pkb। नाउ रिलेशन बिटवीन Pka एंड Pkb, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। अभी किया, दोनों तरफ ले लो log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log Ka इंटू Kb इज इक्वल टू log Kw। अब मुझे पता है Kw की वैल्यू 10 की पावर -14 होती है ना, तो यहाँ पर उसका भी log ले लेती हूँ, log 10 की पावर -14 मल्टीप्लाई में log प्लस के साथ खुलता है, log Ka प्लस log Kb इज इक्वल टू log Kw इज इक्वल टू -14, आगे आ जाएगा log के, log 10 कितना होता है 1, तो ये -14 आ गया, विच इज इक्वल टू log Ka प्लस log Kb विच इज इक्वल टू log Kw। अब पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, log Ka प्लस माइनस log Kb इज इक्वल टू माइनस log Kw विच इज इक्वल टू -14 से माइनस हट जाएगा क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया। नेगेटिव ऑफ log Ka Pka होगा, नेगेटिव ऑफ log Kb Pkb होगा, विच इज इक्वल टू log Kw Pkw विच इज इक्वल टू 14। तो क्या रिलेशन बना Pka प्लस Pkb में, 14 के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू Pkw। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन Pka एंड Pkb। अब न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पीएच टॉपिक का है, इनके न्यूमेरिकल्स बहुत ध्यान से करने हैं, न्यूमेरिकल्स इंपोर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इन 0.02 नॉर्मल HCl। आपको उन्होंने बोला HCl है, HCl मुझे पता है, वाटर में डालूंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। देखो HCl की कंसंट्रेशन गिवन है 0.02 नॉर्मल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, 0.02 नॉर्मल H पॉजिटिव मिलेंगे, 0.02 नॉर्मल ही Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे। फॉर HCl के लिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल होती है क्योंकि इसकी बेसिसिटी है 1, मतलब ये एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है ना, क्योंकि बेसिसिटी 1 है तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल है। आगे एक दो क्वेश्चन और करेंगे जिसमें बेसिसिटी अदर देन 1 होगी, तो मोलैरिटी भी आ गई 0.02 मोलर। सो मेरे पास कंसंट्रेशन आ गई 0.02 मोलर। H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो कि H पॉजिटिव आयंस ही है, तो वो कंसंट्रेशन आ गई 0.02 मोलर। अब मुझे पता है H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट 10 की पावर -14 होते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयन आयनिक प्रोडक्ट में किया था, 10 की पावर -14 होते हैं। वैल्यू पुट कर दो, 0.02 इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 की पावर -14। मुझे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, 0.02 को डिवाइड में ले आओ, 10 की पावर -14 अपॉन 0.02 क्या बनेगा, 10 की पावर -14 अपॉन 2, ये डेसिमल के बाद 2 जीरो है वो ऊपर चलेगी, 10 की पावर -14 और 2 जीरो ऐड हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है,
10 की पावर -14 प्लस 2, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में लिख रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 0.5, 1 डिवाइडेड बाय 2 हाफ, हाफ इज 0.5, सो कंसंट्रेशन इज 0.5 इंटू 10 की पावर -12, -14 प्लस 2 -12 मोलर। सो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें बेस दी है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH जब डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव मिलेंगे, OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। 0.005 नॉर्मल NaOH है, कंप्लीट डिसोशिएट होगा तो 0.005 नॉर्मल Na पॉजिटिव मिलेंगे, 0.005 नॉर्मल OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। NaOH भी मोनो एसिडिक बेस है, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल होगी क्योंकि इसकी एसिडिटी 1 है। बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है, सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। मुझे मोलैरिटी मिल गई 0.005 मोलर। अब OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन तो आ गई 0.005 मोलर, मुझे चाहिए H पॉजिटिव की। फिर से वही कंसेप्ट, H पॉजिटिव लिखो या H3O पॉजिटिव लिखो, प्रोडक्ट में 10 की पावर -14 आएगा। मुझे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है 0.005 मोलर इज इक्वल टू 10 की पावर -14। यहां से H पॉजिटिव निकाल लेते हैं, ये 0.005 डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। H पॉजिटिव इक्वल 10 की पावर -14, वैसे ही ये था 0.005, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 1/5 इंटू 1 के आगे 3 0, 14 माइनस का है और साथ में +3 क्योंकि 1000 है, 1/5 होता है 0.2 विच इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 की पावर -14 प्लस 3 11, 0.2 इंटू 10 की पावर -11 मोलर। So this is the concentration of H positive ions. अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कैलकुलेट pH of the following solution. इस क्वेश्चन में हमें pH कैलकुलेट करना है। हमें कंसंट्रेशन गिवन है HNO3 की। कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 जो कि एक एसिड है, दैट इज 10 की पावर -2 मोलर। अब मैं अगर इस एसिड की डिसोसिएशन लिखूं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, HNO3 डिसोशिएट करके H पॉजिटिव आयंस बनाएगा, NO3 नेगेटिव आयंस बनाएगा। 10 की पावर -2 मोलर HNO3 जब डिसोशिएट होगा तो 10 की पावर -2 मोलर H पॉजिटिव मिलेंगे, 10 की पावर -2 मोलर HNO3 मिलेंगे। मतलब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई 10 की पावर -2 मोलर। बस अब pH का फॉर्मूला लगा दो, pH is minus of log H positive ions which is equal to minus log 10 की पावर -2 माइनस जो 10 की पावर है वो आगे आ जाएगी log 10, log 10 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, सो आंसर इज 2। मतलब 10 की पावर -2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन का pH होगा 2। नाउ सेकंड पार्ट, 0.03 नॉर्मल HCl, HCl सॉल्यूशन है, डिसोशिएट होगा, H पॉजिटिव आयंस Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे। 0.03 नॉर्मल HCl जब डिसोशिएट होगा 0.03 नॉर्मल H पॉजिटिव आयंस बनेंगे, 0.03 नॉर्मल ही Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे। अब क्योंकि HCl मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल होती है, तो मोलैरिटी भी 0.03 मोलर आ गई। सो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई 0.03 मोलर। नाउ pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस which is equal to minus log 0.03 which is equal to minus log 3/100। डिवाइड में log जब खुलता है सब्ट्रैक्शन होती है, log 3 माइनस log 100 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771। कुछ वैल्यूज तो log की याद ही रख लो, जैसे log 2, log 3। अदरवाइज एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें log टेबल की हेल्प से log की वैल्यूज और एंटी log की वैल्यूज देखना बताऊंगी। अब फॉर द टाइमिंग log 3 0.4771 होता है और log 100, log 10 क्या होता है 1, log 100 2, log 1000 3, मतलब जितने जीरोस हैं वो log आ जाएगा, तो ये 2 हो गया। 2 माइनस 0.4771 सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1.5229 और ब्रैकेट में माइनस का साइन, एक माइनस बाहर पड़े, सो आंसर इज 1.5229। So pH of this solution is 1.5229. Now third part. Third part थोड़ा डिफरेंट है। अब की बारी हमें H2SO4 दिया हुआ है। हमें पता है जो H2SO4 है वो डाई बेसिक एसिड है। जब ये डिसोशिएट होगा 2H पॉजिटिव आयंस बनेंगे, SO4 2 नेगेटिव आयन बनेगा।
मतलब इट इज डाई बेसिक एसिड, क्योंकि ये 2H पॉजिटिव्स दे रहे हैं। तो इस केस में मोलैरिटी कैसे निकलेगी? मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन बेसिसिटी। नॉर्मेलिटी अपॉन बेसिसिटी करेंगे तब जाकर मुझे मोलैरिटी मिलेगी। तो नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.001। बेसिसिटी 2 है क्योंकि 2H पॉजिटिव्स है, तो 0.0005। सो मोलैरिटी इज 0.0005। अब देखते हैं आयंस की कंसंट्रेशन। H2SO4 की क्या कंसंट्रेशन है? 0.0005 मोलर। जब ये डिसोशिएट होगा, दो H पॉजिटिव आयंस बनेंगे प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन H2SO4 के डबल है, 2 into 0.0005 which comes out to be 0.0010 मोलर। अब pH कैलकुलेट करना है, अब तो इजी हो गया क्वेश्चन। माइनस लोग H पॉजिटिव विच इज इक्वल टू माइनस लोग 0.001। यही लिख सकती हूँ ना मैं इसे, माइनस लोग 10 की पावर, देखो 3 डिजिट्स है, -3 माइनस ऑफ -3 लोग 10, पावर आगे आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 3। सो आंसर इज 3। पीएच सोल्यूशन का 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन इज फाउंड टू कंटेन 0.63 ग्राम नाइट्रिक एसिड पर 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। हमें गिवन है HNO3 का मास कितना है? 0.63 ग्राम। कितने लीटर में? 100 ml। मुझे पीएच कैलकुलेट करना है इफ द एसिड इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड। वैसे भी पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मुझे कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अगर मैं मोलैरिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रही हूँ, कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। यही होती है मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जहां पर सोल्यूशन का वॉल्यूम है ml में। गिवन मास कितना है? 0.63। मोलर मास HNO3 का कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 3 48 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम गिवन है 100। सो इट कम्स आउट टू बी 0.63 अपॉन 1 प्लस 14 प्लस 48 करोगे, दैट कम्स आउट टू बी 63 इंटू ये 100 और 1000, 2 जीरोस कैंसिल, 10 बच गया। इट कम्स आउट टू बी 63 बाय 100 इंटू 63 इंटू 10। 63 से 63 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, दिस इज 0.1 मोलर। मोलैरिटी निकल गई। बस आगे तो आसान है। pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव विच इज इक्वल टू माइनस log 0.1 माइनस log 1 बाय 10। क्या बना? माइनस log 1 माइनस log 10, माइनस log 1 होता है 0, log 10 1, दैट कम्स आउट टू बी 1। सो pH ऑफ HNO3 सॉल्यूशन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट pH ऑफ n by 1000 NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिवन है, अज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन, और Kw गिवन है आपको। हमें वैसे पता भी है, अगर ना दिया होता तब भी Kw की वैल्यू फिक्स है, 10 की पावर -14। बात हो रही है pH की, और मुझे क्या गिवन है? NaOH सॉल्यूशन। जब NaOH डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव मिलेगा। अब सोल्यूशन कैसा है? मोनो एसिडिक बेस है, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल होगी, क्योंकि एसिडिटी 1 है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। सो मोलैरिटी कितनी आ गई? 1 बाय 1000 मोलर, मतलब 0.001 मोलर NaOH जब डिसोशिएट करेगा 0.001 Na पॉजिटिव आयन, 0.001 ही OH नेगेटिव आयंस। बट मुझे पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट 10 की पावर -14 होता है, जो कि Kw है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, OH नेगेटिव आयंस की 0.001 है, विच इज इक्वल टू 10 की पावर -14। तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेती हूँ। 10 की पावर -14 अपॉन 0.001, 10 की पावर -14, ये 1.001 1 बाय 1000, ये डिवाइड के डिवाइड में पड़ा है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, पावर्स ऐड हो जाएगी, 10 की पावर -14 प्लस 3, दैट कम्स आउट टू बी 10 की पावर -11। सो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस आ गई 10 की पावर -11। अब कैलकुलेट कर लेते हैं pH। pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव आयंस माइनस log 10 की पावर -11 माइनस पावर आगे आ गई log 10, log 10 तो होता है 1, सो आंसर कम्स आउट टू बी 11।
pH ऑफ NaOH सोल्यूशन 11 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलर HCl। अब जो HCl है ना उसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम है, -8 मोलर। जब ये डिसोशिएट करेगा H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। 10 की पावर -8 मोलर ही H पॉजिटिव होंगे, 10 की पावर -8 ही Cl नेगेटिव हो गए। बट क्योंकि जो HCl है उसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम है, तो मैं वाटर के डिसोसिएशन की वजह से जो आयंस आ रहे हैं ना उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकती। H पॉजिटिव आयन वाटर से भी तो आ रहे हैं। पहले किसी क्वेश्चन में मैंने वाटर से H पॉजिटिव आयंस नहीं लिए क्योंकि जो एसिड थे वो इतने डाइल्यूट नहीं गिवन थे। इस केस में एसिड बहुत डाइल्यूट है, तो वाटर की वजह से जो H पॉजिटिव है ना वो नेग्लिजिबल नहीं हो सकते। हमें पता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव इन दोनों का आयनिक प्रोडक्ट वाटर के लिए 10 की पावर -14 होता है, और जितने H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव है, which is equal to 10 की पावर -14. So x square is equal to 10 की पावर -14. x कितना आ गया, रूट ऑफ 10 की पावर -14, which is equal to 10 की पावर -7. तो मतलब मेरे पास H पॉजिटिव वाटर में से 10 की पावर -7 मोलर है। अब pH कैलकुलेट करना है। pH करने के लिए माइनस log H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव दो सोल्यूशन से आ रहे हैं, एक तो HCl से जो कि है 10 की पावर -8, एक आ रहा है H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर जो है 10 की पावर -7, विच इज इक्वल टू माइनस log 1/10 की पावर 8 प्लस 1/10 की पावर 7, विच इज इक्वल टू माइनस log 1/10 की पावर 7 कॉमन ले लिया, एक 10 बचा, 1/10 प्लस 1, विच इज इक्वल टू माइनस log 1/10 की पावर 7, 10 एलसीएम आया 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 कितना होता है 11, माइनस log 11/10 की पावर 7 और 10 की पावर 8, इसे सॉल्व करना है। सो pH इज इक्वल टू माइनस log 11 अपॉन में था तो माइनस log 10 की पावर 8, विच इज इक्वल टू माइनस log 11 माइनस माइनस प्लस, पावर आगे आ जाती है 8 आगे आ गया log 10। अब log 11 तो होगा नहीं, तो इसे लिख दिया 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं, प्लस 8 log 10 होता है 1, दैट कम्स आउट टू बी माइनस log 1.1, 10 मल्टीप्लाई में था प्लस log 10 आना है, प्लस log 10 और इसे डाल दिया ब्रैकेट में क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, माइनस 1.1 की वैल्यू log 1.1 होता है 0.414, प्लस माइनस माइनस log 10 है 1 प्लस 8, इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा अबाउट 6.96. So this is the answer. Now coming to next question. An acid having pH 6 is diluted 1000 times. हमने क्या किया, एक ऐसा सोल्यूशन लिया जिसका pH था 6, हमने उसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। What will be the pH of the solution? अब pH कितना होगा सोल्यूशन का हमें कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन का pH अगर 6 है मतलब H पॉजिटिव आयंस कितने हुए 10 की पावर -6। हमने इस 10 की पावर -6 वाले सोल्यूशन को डाइल्यूट किया है 1000 टाइम्स। आफ्टर डाइल्यूटिंग, जब हमने इसे डाइल्यूट कर दिया H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कितने टाइम्स कम होगी, जितने टाइम डाइल्यूट किया है अपॉन 1000, ये कितना आ गया 10 की पावर -9 मोलर। अब फिर से एसिड की कंसंट्रेशन बहुत कम है, हम वाटर की वजह से जो आयंस हैं H पॉजिटिव आयन उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। वाटर जब डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, जितने H पॉजिटिव उतने OH नेगेटिव, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है -14, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, X आ जाएगा -7 मोलर। सो H पॉजिटिव आयन फ्रॉम वाटर से H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन आ गई 10 की पावर -7 मोलर। टोटल H पॉजिटिव निकाल देते हैं, टोटल H पॉजिटिव कितने हो गए, एसिड से आ रहे हैं -9 और वाटर से -7, दैट कम्स आउट टू बी 1/10 की पावर 9 प्लस 1/10 की पावर 7, 1/10 की पावर 7 कॉमन, 9 वाले में से 2 जीरोस रह गए प्लस 1, 1/10 की पावर 7 0.01 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी 1.01 इंटू 10 की पावर -7। अब pH कैलकुलेट कर लेते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन माइनस log 1.01 इंटू 10 की पावर -7, दैट इज माइनस log 1.01 प्लस log 10 की पावर -7, -7 पावर आ गए log 10 माइनस log 1.01, इसकी वैल्यू है 0.0004, log 10 कितना होता है
1 माइनस 0.0004 माइनस 7। इसे सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 6.9986। सो दिस इज योर आंसर। ये पीएच आ गया। आई होप आपको सभी न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो आप स्किप कर सकते हो। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।